कुछ मायने में समानार्थी हैं, कुछ इसमें भिन्नता भी है। एक्चुअली देखिए, शब्दों का अपने आप में तो कोई अर्थ होता नहीं है, हम जैसा अर्थ उसमें डाल दें। तो अक्सर आप देखेंगे जब OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या अशरीरी अनुभव कहा जाता है तो उसका भावार्थ ये होता है कि अपने आप जो हो गया। समझो कोई व्यक्ति गहरी नींद में है, पूरी तरह शिथिल हो गया, शांत है, तब उसका सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर जा सकता है। अक्सर लोगों को सपने आते हैं कि हम बाहर निकल गए थे, हवा में ऊपर उड़ रहे थे, मकानों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, बादलों के पास पहुंच गए थे। तो इसको OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नाम दिया है, जो सहज रूप से अपने आप घटित होता है। अक्सर इसमें भ्रांति पैदा होती कि हमने सपना देखा था। और AP या एस्ट्रल प्रोजेक्शन हम तब कहते हैं जब हम सचेत रूप से जानबूझकर उस प्रयोग में जा रहे थे। समझो अभी हमने जिक्र किया कि ओशो अपने बचपन में मित्रों के साथ वैसा प्रयोग करते थे AP का, वो AP कहलाएगा, है ना। उस बच्चे को भी पता है कि इस प्रयोग में क्या होगा, कहाँ जाना है, क्या करके वापस लौटना है, रिपोर्ट करनी है, क्या क्या देखा। तो यह वेल प्लान्ड है, जानबूझकर किया जा रहा है, उसकी सहमति से किया जा रहा है। समझो पिछले कुछ दिनों से हम जो प्रयोग करा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स की सहमति इसमें, तभी वे इसमें भाग ले रहे हैं। पहले ही उन्हें बता दिया गया है कि इस ध्यान शिविर में क्या होगा। तो अपनी सहमति से सचेतन रूप से हम खुद ही शरीर को ढीला छोड़ रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, श्वास शिथिल हो गई, सॉफ्ट हो गई, और फिर सूक्ष्म शरीर को किसी विधि के द्वारा हमने स्थूल शरीर से डिटैच्ड किया, और फिर हम एस्ट्रल ट्रेवलिंग पे गए। तो इसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इस अर्थ में समानार्थी कि दोनों में घटना एक सी घटती है, लेकिन एक में अपने आप घट रही है बिना हमारे कॉन्शियस एफर्ट के, उसमें हमारा कोई सचेतन प्रयास नहीं है, तो उसको OBE कह सकते हैं। और दूसरे को हम AP कह सकते हैं, जहाँ हमारा ही सचेतन प्रयास है, जानबूझकर संकल्प पूर्वक हम ही ऐसा करना चाह रहे हैं, इसलिए वैसा घट रहा है। तो ये थोड़ा सा भेद दोनों में हो जाता है। और घटना की दृष्टि से देखो तो घटना वही की वही है, तो उस अर्थ में दोनों समानार्थी हैं। तो शब्दों की मीनिंग थोड़े लूज होते हैं। कभी कभी हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन को भी OBE ही कह देते हैं। ध्यान में लोग कहते हैं कि हमको अशरीरी बोध हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों बातें ठीक हैं, समानार्थी भी कह सकते हैं और थोड़ा सा भेद भी कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं।